देखिए, हमारा सनातन है, हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति है, उनकी जन जागरण करना, हमारे महापुरुषों को निरंतर याद करना, जिससे समाज को प्रेरणा मिल सके, वो अच्छे काम करें। यह भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का काम करती है। और आज हमें इस बात को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पूरे देश भर में कुल निश्लोका अहिल्याबाई के संबंध में जो 300वीं जयंती चल रही है, 6000 से अधिक कार्यक्रम हुए पूरे मंडल स्तर पे भी कार्यक्रम हो रहे हैं। और माता अहिल्याबाई का जो पराक्रम था, जो न्याय व्यवस्था थी, जो शासन व्यवस्था थी, जो लोक कल्याणकारी उन्होंने काम किए, और जिस प्रकार से उन्होंने मंदिरों को जीर्णोद्धार भी करवाया, बनवाया भी, मुझको नहीं लगता कि इतना अधिक किसी भी व्यक्ति ने इतना अधिक मंदिरों को बनवाया होगा जो माता अहिल्याबाई ने किया। तो उनको याद करने का काम और उनके बारे में लोगों को चर्चा करना, जिससे उससे प्रेरणा लेकर के समाज और देश हित के लिए काम करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल पूरे होने आ रहे हैं, तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत में। देखिए, यह 10 साल पहले, करीब 11 साल पहले भारत एक 11वीं अर्थव्यवस्था था, और भारत की अर्थव्यवस्था बहुत फ्रेजाइल थी, नाजुक थी। यह प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियां, प्रधानमंत्री मोदी जी के जो कार्य क्षमता, उसके कारण ही अगर देखेंगे तो हम 11 से 5वीं अर्थव्यवस्था पहुंचे। अब हम 4थी अर्थव्यवस्था पे आ गए हैं। और IMF, वर्ल्ड बैंक ने सबने यह कहा है कि भारत शीघ्र 2 साल के अंदर तीसरी अर्थव्यवस्था, थर्ड अर्थव्यवस्था, तीसरी विश्व की अर्थव्यवस्था पहुंच जाएगा। तो सभी देशवासियों के लिए हर्ष का विषय, प्रसन्नता का विषय है कि भारत विश्व की 4थी अर्थव्यवस्था बन गया है। इसके साथ साथ विश्व की सबसे तेज गति से चलने वाली अर्थव्यवस्था पिछले 3 साल, एक नहीं 3 साल से विश्व की सबसे तेज गति से चलने वाली अर्थव्यवस्था लगातार है, तो भारत की है, और 4थे साल भी ये चलने वाली है। आज PM ने अपील की है कि अगर हमें तीसरी अर्थव्यवस्था बननी है तो देश के 140 करोड़ की जो जनता है, ना सिर्फ सेना बल्कि जो जनता है उसको भी आगे आना होगा, और हमें मेड इन इंडिया पे फोकस करना होगा। जो विदेशी सामान है उसको नहीं खरीदना होगा और दुकानदारों को नहीं बेचना होगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने का जो मूल मंत्र है, उन्होंने यही कहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, सबके प्रयास के माध्यमों से हम आगे बढ़ रहे हैं, और हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। मेक इन इंडिया, वो जरूरी है, मेक इन इंडिया भी हो और स्वदेशी वस्तुओं का भी उपयोग करें। आज रक्षा के क्षेत्र में 18 गुना जहां हमारे एक्सपोर्ट बढ़ा है, मोबाइल हम सबसे भारत में बना रहे हैं, और भारत की वस्तुओं को लगातार उपयोग होना चाहिए, यह प्रधानमंत्री जी ने कहा। और लगातार उन्होंने वोकल फॉर लोकल का शुरू से नारा दिया है कि मूल मंत्र बनाओ, वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करो, अपने आसपास के जो निर्माण हो रहे हैं उनके उपयोग करो। और हमको लगता है कि सब धीरे धीरे इसके प्रति जागरूक हो रहे हैं, और इससे लोगों को रोजगार भी मिलता है और देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ती है। क्या चाइनीज सामानों पर स्ट्राइक करने की यह मुहिम है? देखिए, चाइनीज सामान की स्ट्राइक की बात नहीं है। अपने हमको इस बात का गर्व होना चाहिए कि अपने देश के कपड़े, अपने देश के साबुन, अपने देश के तेल, अपने देश के खिलौना, सभी चीज़ों का अपने देश का अगर उपयोग करते हैं तो इससे बड़ा सुख की बात कहाँ होती है। अगर भारत में 140 करोड़ का देशवासी है, सभी लोग स्वदेशी, मेड इन इंडिया, अपने यहाँ की वस्तुओं का उपयोग करेंगे, तो मैंने कहा कि लोगों को रोजगार भी अधिक मिलेगा, उसके साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था और तेज गति से बढ़ेगी। तो अपने देश का ही सामान का उपयोग करना चाहिए। सुबह से शाम हम लोग किन किन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, अगर टोटल करें तो उसमें से देखें कि हर वस्तु को हमको देश का उपयोग करना चाहिए। अगर 1-2 बाहर की भी तो छोड़ना चाहिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पे लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है ट्रस्ट बनाकर जो है भ्रष्टाचार, कहाँ ट्रस्ट बनाए, कहाँ वो भारतीय जनता पार्टी कौन सा ट्रस्ट बनाए? तो ये अखिलेश यादव ने किया है। आज कौन से ट्रस्ट पर हमको देखिए, अखिलेश यादव जी ट्रस्ट क्या समझेंगे, सोसाइटी क्या समझेंगे, और देश का विकास क्या समझेंगे, वो सौ दूर है।
उनके समय में तो किस प्रकार से अराजकता, कुप्रबंधन, कुशासन, गुंडागर्दी, दंगा, इन भाषाओं से लगाव, इन भाषाओं के बारे में वो अधिक उनको प्रेम रहता है। विकास हो और अन्य चीज़ों से दूर रहते हैं, उनको पसंद नहीं है। इसलिए ट्रस्ट और किस बारे में कहा है, प्रश्न चिन्ह खड़ा करना उनका काम है, लेकिन ऐसा है कि भाजपा नेताओं का अश्लील वीडियो इस समय वायरल हो रहा है, इसको लेकर क्या हमको नहीं पता कौन सा अश्लील कहा है, वो आप जानो। जो दो क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं, सभी मंचासीन नेताओं से मैं आग्रह करता हूं कि पूर्ण श्लोका अहिल्याबाई होलकर जी के चित्र पर पुष्पांजलि करते हुए कार्यक्रम को शुभारंभ करें। आदरणीय पुष्पदत्त जैन जी का मैं स्वागत करता हूं। पूर्व महापौर श्रीमती अंजू चौधरी, डॉक्टर सत्या पांडे जी का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। महानगर के महामंत्री श्री अच्युतानंद साई जी, इंद्रमणि उपाध्याय जी का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इसी क्रम में महानगर के महिला मोर्चा की अध्यक्ष श्वेता श्रीवास्तव जी का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं मंच पर।